सब्जियों की बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार फिलिंग के साथ आज हम बनाएंगे क्रिस्पी स्प्रिंग रोल की रेसिपी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। इतने मज़ेदार स्प्रिंग रोल बनके तैयार होते हैं कि आप कभी बाज़ार से स्प्रिंग रोल नहीं ख़रीदेंगे। इन मज़ेदार से स्प्रिंग रोल को बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए इन स्प्रिंग रोल को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी फिलिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो 4 टेबल स्पून ऑयल मैंने एक कढ़ाई में ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर दी हैं। एक बंच मैंने यहाँ पर लहसुन का ले लिया है, तो लहसुन को भी बारीक कट करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। लहसुन और हरी मिर्चों को हम फ्राई कर लेते हैं। तो हमने इनको इतना फ्राई कर लेना है कि इनका कलर गोल्डन सा हो जाए। तो जब इस तरह से लहसुन और हरी मिर्चें फ्राई हो जाएंगी, उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ गाजर। तो मैंने यहाँ पर जूलियन साइज़ में इस तरह से गाजरों को कट कर लिया था। गाजर थोड़ी हार्ड होती हैं, इसलिए गाजर मैं पहले ऐड कर रही हूँ। फुल फ्लेम पर गाजर को हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाजर फ्राई हो चुकी हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दी है बंद गोभी। तो बंद गोभी को भी मैंने इस तरह से जूलियन साइज़ में कट कर लिया था। बंद गोभी को भी 1 मिनट तक हम फुल फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ ही मैंने शिमला मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर दी है। तो ये सारी सब्जियां हम 1-1 मिनट तक फ्राई करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। तो आपने इन सब्जियों को लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये सब्जियां अपना पानी छोड़ देंगी। आपने फुल फ्लेम पर 1 मिनट तक इन सब्जियों को फ्राई करना है। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ श्रेडेड चिकन। तो 4 से 5 चिकन की बोटियों को नमक के साथ बॉयल करके इस तरह से हमने रेशा कर लिया था, इस तरह से श्रेड कर लिया था। तो श्रेडेड चिकन हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। चिकन को भी इसके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर देती हूँ। इन सारे मसालों को ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इस फिलिंग को आपने फुल फ्लेम पर बनाना है। इन सब्जियों को आपने क्रंची रखना है। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सोया सॉस। तो सोया सॉस और सिरका ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 3 हरी प्याज ले ली थी। तो हरी प्याज को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। हरी प्याज ऐड करके हरी प्याज को भी इसके अंदर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो सब्जियों की इस फिलिंग को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 4 से 5 मिनट में ही ये फिलिंग बनकर तैयार हो जाती है। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको काउंटर के ऊपर लेकर आ गई हूँ और काउंटर के ऊपर रखकर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है मेयोनीज़। तो 2 टेबल स्पून हम इसमें मेयोनीज़ ऐड कर देते हैं और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें टमाटो केचप ऐड कर दी है। ये दोनों चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार आपकी फिलिंग बनकर तैयार होगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही हेल्दी सब्जियों की मज़ेदार सी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके ढेर सारे स्प्रिंग रोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर रोल शीट्स ले ली हैं और इस तरह से मैंने इसके ऊपर मिक्सचर को रख दिया है और हम इसको इस तरह से टाइट सा रोल कर लेते हैं। तो आपने इन स्प्रिंग रोल को बिल्कुल टाइट सा रोल करना है। इस तरह से इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाएगा और आपके स्प्रिंग रोल बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। जब आप इन स्प्रिंग रोल को 1 महीने बाद भी फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह से क्रिस्पी रहेंगे। तो कुछ स्प्रिंग रोल मैंने बड़े साइज़ के बना लिए थे और कुछ स्प्रिंग रोल हमने मिनी साइज़ के बना के तैयार किए थे। तो इस तरह से मांडा पट्टियों को मैंने 4 हिस्सों में कट कर लिया था और बिल्कुल इसी तरह से हमने स्प्रिंग रोल मिनी साइज़ के बना के तैयार कर लिए थे। तो हमारे इस तरह से मिनी साइज़ के बहुत सारे रोल बनकर तैयार हो गए थे और बच्चों को ये मिनी स्प्रिंग रोल इतने ज़्यादा पसंद आए हैं कि रोज़ाना अफ्तार में इसके बगैर तो बच्चों का रोज़ा नामुकम्मल होता है। तो देखिए बहुत सारे रोल हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो गए थे। इन स्प्रिंग रोल को मैंने एक बॉक्स में रखकर फ्रीज कर दिया था। आप इसको 1 महीने बाद भी निकाल कर फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह से क्रिस्पी रहेंगे। तो चलिए कुछ स्प्रिंग रोल हम फ्राई कर लेते हैं। आपने इन स्प्रिंग रोल को लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर जब आप इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी रोल बनकर तैयार होंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।